बस गलत फैसला मत लेना, कोई भी गलत काम मत करना। प्रभु आपको जयवंत करेंगे, सारी चिंता फ़िक्र निराशा को दूर करेंगे। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आप परेशान हैं, व्याकुल हैं, प्रभु आपको उस परेशानी से बाहर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि साफ-साफ यूहन्ना 14 उसके पहले पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, बस प्रभु आपको संभालेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। भरोसा करें और पूरी तौर से अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में सौंप दें। अगर कोई गलतियाँ हुई, गुनाह पाप हुए, विचार हुए, क्षमा मांगे। प्रभु क्षमा करने जा रहे हैं और आपको पवित्रता का जीवन देने जा रहे हैं। सो रोमियो 15 अध्याय, दूसरों की उन्नति करो। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। सबके लिए सुसमाचार, इसलिए जैसा मसीह यीशु ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातीय भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम के भजन गाऊँगा। कि फिर कहाँ है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो, और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, यशे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जाति आशा रखेगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। साहस से लिखने का कारण, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो अभी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, वही उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैंने जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से समझ रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किया। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनो। ऐसा ना हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाओ, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वह ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वह ही समझेंगे। रोम यात्रा की पौलुस की योजना। इसीलिए मैं हमारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र आत्मा की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकीदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी उचित है और कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। इसलिए मैं ये काम पूरा करके और उनको यह चंदा सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊँगा। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया और अयोध्या के अविश्वासियों से बचा रहूँ, और मेरी
वो सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाई। और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊँ। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। सो परमेश्वर तरफ पढ़े चुने सुने व कलाम के हम सबको आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता आपके सम्मुख आते विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी पति पत्नी हैं प्रभु जी, उनके परिवार रिश्तेदार अजीज बच्चों को आप सुरक्षा दें, उनकी जरूरतें पूरी करें, हर एक कमी बुराई को दूर करें, उन्हें पवित्रता का जीवन दे प्रभु। विषय पाप से बचाए, गलत फैसले गलत कामों से बचाएं प्रभु। जो भी निराशा परेशानी उन्हें दूर करें प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु। अगर उनसे गलती गुनाह पाप है तो क्षमा करें प्रभु। जब भी आपको पुकारे आपके ज़ुरी की तरह उन्हें पवित्रता का जीवन दो परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आपने रात भर संभाला पत्रकाल के अधिकारी मौका दिया आपके ज़ुरी में बैठ सके प्रभु। हाँ प्रभु जी प्रभु ये महीना उनके लिए आनंद आशीष हो प्रभु। इस हफ्ते उनकी जरूरतें पूरी करें प्रभु, ये महीने उनकी जरूरतें पूरी करें। इस महीने के एक एक हफ्ते एक एक दिन आप उन्हें संभाले प्रभु, और जब भी आपको पुकारे आपके ज़ुरी की तरह जय को पाएँ प्रभु। उनके बच्चों को संभाले, उनके जवानों को संभाले, ताकि जवान जवानी की तरफ अपने सीधा को स्मरण रखे, बच्चों को संभाले सुरक्षा दे, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना, किसी चीज़ को उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े परमेश्वर पिता। बंद द्वार को खोल दे प्रभु, जो बीमार है पूरी चंगाई पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी का काम नहीं अच्छा काम मिले, अच्छा बिजनेस के द्वार खोले प्रभु जी, जो बाहर जाने के द्वार खोले प्रभु, और जिनके पास कर्जा कर्मक जीवन दे परमेश्वर पिता। यीशु नाम में प्रभु जी हर एक दुष्ट के बंधन युक्तियों के ऊपर उन्हें जयवंत करे, उनके विश्वास के अनुसार जैसा उनका विश्वास आप पर है प्रभु, सो विश्वास के अनुसार महान गवाहियों के लिए आने वाले दिनों में तैयार करे। हाँ प्रभु, बंद द्वार को खोल दे, बंधन टूटे प्रभु। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन सबको आशीष करने के लिए प्रभु, और पवित्रता का जीवन देने के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, भरोसा करें प्रभु पर और पवित्रता का जीवन जिए, और हर एक पाप गुनाह को क्षमा करेंगे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। सबको जय मसीह की।